चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो एज ए स्टूडेंट भी हैं, बीएससी पार्ट 2 का स्टूडेंट भी रह रहे हैं, अभी हैं वर्तमान में। और वो भी जो सब्जेक्ट लिए हैं वो मैथ्स लिए हैं। आप समझ सकते हैं कितना आज के डेट में मैथ टफ माना जाता है, और वो यहाँ से मैथ सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावे पार्ट टाइम जो बचता है, ये अपना एक कोचिंग भी चलाते हैं जो अपने गांव में ही, उत्तरसेठू गांव हुआ और जहानाबाद के से बिलोंग करते हैं ये। और 2019 से एक साल पहले से वो अपना कोचिंग भी शुरू किए, क्योंकि कहा जाता है आपके पास अगर ज्ञान है तो उसको जितना से ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ता है, उसमें और निखार आती है। और ये सोचकर इन्होंने अपने गांव में ही गांव के बच्चों के लिए अपना एक कोचिंग खोला, और उसमें 8 से 10th तक के स्कूल के बच्चे वहां पर आते हैं और इनसे सीखते हैं और आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। इसके अलावे अगर बात किया जाए तो ये पार्ट टाइम है, और जो समय बचता है तो घर में पापा का साथ देते हैं, वो खेती बाड़ी जो उनका है उस पर भी काम कर रहे हैं। और एक सपने लेकर के आज भेशी को ज्वाइन किए हैं। अपने कुछ सपने हैं जो आज वो पूरा करना चाह रहे हैं, जिसमें इनके मार्गदर्शन की बात करें तो दिलीप जी हैं और डॉक्टर राजकुमार इनके अपलाइन हुए, जो इनको आज इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। और ये बहुत गहराइयों से सीखने का कोशिश करते हैं और लोगों को सिखाने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं आजाद जी के पास, जो आपको अपना जर्नी सुनाएंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर आए, उनका टर्निंग पॉइंट क्या रहा और किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर पाए और कोचिंग चलाते हुए पार्ट टाइम कैसे निकाल पाए। तो चलिए सर, आजाद जी से जर्नी इनका सुनते हैं। तो अगला जो आवाज आएगी आजाद जी का आएगा। तो आजाद जी, मेरी आवाज आ रही है? माय नेम इज आजाद कुमार एट लिव एट द शेरथू इन जहानाबाद। और इस सिस्टम में लाने के लिए एज ए गॉड दिलीप सर के लिए, और इस सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए पंकज सर के लिए क्लैपिंग होना चाहिए, जिन्होंने इस सिस्टम को बताएं। और इस सिस्टम आज इस लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन की महामारी में सभी लोग अच्छे होंगे, और आपकी सभी को अच्छे के लिए मैं कामना करना चाहता हूं। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। और इस सिस्टम, इस लॉकडाउन की पीरियड में हमें कुछ सीखने के लिए मिली है, जो हमें काफी सफलता के नजदीक ले जाएगी सीखते हुए। और इस सिस्टम हमें पढ़ाई के साथ मिली थी, जो हमें एक खुद नसीब थे कि सिस्टम पढ़ाई के साथ मिली। और इस मिलने की एक वजह थी, मेरे फ्रेंड थे जिसे राजकुमार कहा जा सकता। और वो 1 जनवरी का दिन ही था जो हमें राजकुमार कहें कि चलो एक ऐसा सिस्टम है वेस्टिज का जो दिलीप सर बताएंगे। और इससे पहले दिलीप सर से हमें उतना कोई परिचय नहीं थी, लेकिन दिलीप सर के पास गए और इस तरह का मीटिंग, इस तरह का प्लान दिखाएं, तो देखने के बाद लगा कि चलो कुछ इसमें हम कर जाएंगे। लेकिन वहां पर ही गए, प्लान बताएं और अच्छा लगा कि इस तरह का प्लान होता है, इस तरह से इतना अर्निंग कर सकता है, यहाँ पर ही लोग अच्छे अपने कैरियर ले सकते हैं। तो इतना मैंने समझा। प्लान समझने के बाद चले कि चलो ठीक है। और प्रोडक्ट के बारे में जो बताए थे कि जो कहूँ से प्रोडक्ट लाते हैं आजाद जी, अगर यहाँ से लाइएगा तो आपका अर्निंग भी होगा और प्रोडक्ट भी वर्ल्ड क्लास के। चलिए कि चलिए ठीक है सर, प्रोडक्ट तो यूज कर लेंगे। तो वही मैंने वहाँ पर ही बेस्ट फ्रेंड में मुझे ले गया था, और उसने उसके पास प्रूफ सर पूछे कि आपके पास आधार कार्ड है। मेरे मेरे से पहले वो ज्वाइन होते, लेकिन उनके पास नहीं थे, हमारे पास थे, पर्स में ले हुए थे। तो वहाँ पर ही दे दिए दिलीप सर के, और वो अपना आईडी निकाल दिया, आईडी ले लिया और वहाँ से चले गए। आने के बाद जो हम अपना जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, बिल्कुल पढ़ा रहे थे करीब आईडी निकाले हुए 4 मंथ हो गए। इस तरह का जब मीटिंग हुआ, बोले कि आजाद जी आप चलिए, आज कोचिंग पढ़ा लिए, कम से कम आज न जाइएगा पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। एक ऐसा मीटिंग है
जिसमें आप पूरी तरह से समझ सकते हैं और समझ के कर सकते हैं। बोलिए ठीक है सर, हम बिल्कुल चलेंगे। तो वहाँ गए, पंकज सर का मीटिंग था मसौढ़ी में, और उस मीटिंग को अटेंड किए। अटेंड करने के बाद पंकज सर जैसे बोल रहे थे कि यहाँ वैसे वैसे लोग हैं, यहाँ कोई आयु नहीं निर्भर करता है, नहीं यहाँ कोई एजुकेशन निर्भर नहीं करता है। तो लगा कि यहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छे अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इस सिस्टम को कर सकते हैं। हमें अंदर बिलीव हुई, और वहाँ पर मैंने एक कोटेशन अपने माइंड में लिया कि वेस्टिज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन माय लाइफ। मैंने अपने सोचा कि यार वेस्टिज क्या चीज है जो एज ए करियर को अपना बिल्ड कर सकता है, अच्छी तरह करियर बना सकता है। और वहां से मैं सिस्टम सीखा और घर पे आए, और उसी मीटिंग के पीरियड जस्ट टूटी तो हम वहाँ पर आईडी ग्रीन करवाए। आईडी ग्रीन करने के बाद प्रोडक्ट यूज करें, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो सिस्टम धीरे धीरे लोगों को बताते गए बताए। और जैसे लोगों को पास शुरू शुरू जाते थे, तो क्या होता है कि शुरू में जब सीख के आते हैं तो हमारे अंदर काफी जोश और जुनून होता है, और उस जोश जुनून के जरिए लोगों को पास जाते हैं। तो क्या होता है कि आजकल क्या है कि जॉब का माहौल जो माहौल है उसमें लोग की संख्या ज्यादा है, और हम लोग का जो एमएल कंपनी है, नेटवर्किंग है जिसको हम लोग कहते हैं, तो जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर ही हमें नेगेटिव कर देता है। लोग कहते हैं कि अरे यार तुमने क्या करने चला, तुम तो अच्छा पढ़ाई करता था, पढ़ने लिखने में बिल्कुल ठीक था, तुम लोग मैट्रिक में अच्छा भी मार्क्स लिया, इंटर में अच्छा मार्क्स, तुम जॉब कर लोगे। हम कह कि जॉब तो कर ही लेंगे, इसमें क्या है, पार्ट टाइम कर रहे हैं, एक बार तुम भी इस चीज को समझिए इस चीज को, अपने करियर लीजिए। उनके लिए ठीक है तुम पहले कर लो तो फिर हम पीछे से आएंगे। ऐसे ऐसे लोग स्टूडेंट के पास जाते थे जो बेस्ट फ्रेंड होते थे, तो कहते थे कि तेरे लिए जान दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। और जहाँ लोग अपने बेस्ट फ्रेंड के सर्किल में बैठते थे, तो क्या होता था कि इन बातों को उन लोगों के बीच इंस्पायर करते थे, बताते थे, तो लोग जो बेस्ट फ्रेंड होते थे वो भी मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि यार यार अभी पढ़ाई कर लो, अभी पढ़ाई करने का टाइम है। मन में इस चीज को हम अपने अंदर अंदर रखते थे कि चलो ठीक है, वो तो कर ही रहे हैं, अभी कर रहे हैं, जब सफलता आएगी तो खुद पीछे से आप आओगे, जरूर है, नेसेसरी है। इतना ही, यहाँ तक कि हम लोग बड़े बड़े लोगों के पास जब धीरे धीरे यहाँ से एजुकेशन सिस्टम को सीखें, और पंकज सर का हर मीटिंग में मैं जहाँ होता था, जहानाबाद जहाँ भी होता था, तो दिलीप सर कहते थे तुरंत चले जाते थे, कोई देरी नहीं करते थे, क्योंकि अब जान गए थे कि यही सिस्टम है जो हमें काफी ऊंचाई तक ले जाएगी, और यही सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी या जाने वाले पीढ़ी नहीं कर पाए वो भी हम करके दिखाएंगे। और यही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपने पूरे सपने को पूरे करते हैं। तो हमें भी इस सपने को पूरा करने के लिए हर तरह के मीटिंग, हर तरह के मोटिवेशन वीडियो अपने मोबाइल पर, जैसे सोनू शर्मा के होते थे, देखते थे। क्योंकि कहा जाता है कि हम लोग का पेट का भोजन तो मिल जाता है, लेकिन माइंड का भोजन मिलने के लिए हमें एडुकेशन चाहिए। इस तरह का एडुकेशन चाहिए, अगर जिस आप माहौल में है उस तरह का एडुकेशन होना चाहिए। तो हम वेस्टिज के माहौल में जब आए तो हम इस तरह का एडुकेशन लेते गए, हर तरह का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ, जहाँ मीटिंग होते थे, जहाँ पहुंच जाते थे, जहाँ पंकज सर का एक लीडरशिप मीटिंग होता था वहाँ बैठते थे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके ही नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है। जब आपके अंदर नॉलेज होगा तो आपके अंदर बिलीव बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा कि अच्छा अब किसी को हम नॉलेज हुआ, लोगों को पास जाते थे तो बताने की जो आइडिया होते थे, तो धीरे धीरे काफी तेजी से हम लोग का ग्रोथ करा, धीरे धीरे सीखे। तो अब लगा कि जब नॉलेज बढ़ा तो हम लोग का धीरे धीरे ज्वाइनिंग भी बढ़ रही है। नॉलेज बढ़ाए अपने अंदर तो धीरे धीरे लोगों को मेरी बातों भी सुनते थे, लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे। पहले लोग बोलते थे कि अरे यार तुम नहीं कुछ पर, आप बोलते थे तो हमारे बातों के अंदर बोलते थे, विश्वास होता था। क्योंकि सबसे बड़ा लोगों के पास आप जो बात कर रहे हैं, आपके बात पर विश्वास होना चाहिए। तो जब बोलते थे तो ये सारे बातों को विश्वास करते थे।
और इतना ही नहीं, विश्वास करके वे कुछ या तो कुछ प्रोडक्ट यूज कर लेते थे या बोलते थे कि हम ज्वाइनिंग कर लेंगे, अभी कुछ प्रोडक्ट हमें दे दीजिए यूज करने के लिए। जब देते थे तो इस तरह का अच्छा लगता था, तो लोगों फिर हमें बुलाते थे कि हाँ आप आइए मेरे ज्वाइनिंग कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लगा। इस तरह से धीरे धीरे सिस्टम में बढ़ते गए और जहाँ भी अब लोग बुलाते थे। अब नॉलेज क्यों कहा जाता है कि अगर आपके पास नॉलेज अच्छा होगा तो आप किसी भी फील्ड में जाइएगा और इसके क्षेत्र में जाइएगा, आपको कितनों भी हराना चाहेगा आप उसको हरा के आएंगे। तो नॉलेज हुआ तो अब धीरे धीरे मैं भागना स्टार्ट किया और जहाँ भी लोग बुलाते हैं वहाँ अब चले जाते हैं, खुद चले जाते हैं। और ऐसे ऑफलाइन का काफी भी सपोर्ट रहा। ऑफलाइन कहा जाता है कि एज ए गॉड होता है, जिस तरह से माँ बाप तो ज्ञान दे देती है, माँ बाप तो जन्म दे देती है, लेकिन जन्म माँ बाप पालता है, जन्म दे देती है और उसको आगे करियर में बढ़ने के लिए एक ऑफलाइन एक टीचर की होना चाहिए, जो यहाँ टीचर के रूप में ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन का काफी रोल होता है। ऑफलाइन आप किस मुसीबत में, इस सिस्टम में कहाँ मुसीबत में फंस रहे हैं, आपका बिजनेस स्लो कैसे चल रही है, ये सारे चीज आपको ऑफलाइन के जरिए अगर बैठिएगा, ऑफलाइन के जरिए आप बात करेंगे तो आपके अंदर वो जो विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन वो सफल के रास्ते, जिन लोगों में सफल हो गए उन लोगों के सफल के रास्ते पर चलते हैं। और उन लोगों के आप डाउन हैं तो आप भी ऑफलाइन के सफल करिएगा, कॉपी करिएगा तो आप भी उसी तरह बढ़िएगा जिस तरह से आपके ऑफलाइन ग्रोथ कर रहे हैं। ये सिस्टम में सबसे बड़ा चीज होता है, लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, अब मुझे पढ़ने की आयु है, अब मैं इस समय क्या कर सकते हैं, मुझे पापा मना करते हैं। अरे पापा तो तभी मना करते हैं जब आपने किसी धूम्रपान किए थे, गांजा पिए थे तो पापा से नहीं पूछते थे, आप पहले नशा कर लेते थे, पापा को नहीं बताते थे। अब क्या होता है, आप अच्छे चीज जब करने चलते हैं तो पापा से राय तो लेना है, लेकिन आप अपने अंदर रुचि ले लीजिए तो पापा को शेयर कीजिए। हम भी वही काम किए कि यहाँ पर ही तो गलत काम नहीं कर रहे हैं कि पापा मम्मी से बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ में कि अरे यार पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पापा में खर्च दे रहे हैं, मैं क्या करूंगा, इस तरह का सिस्टम। तो हमें लगा कि अच्छा, जो पहली बार किसी से लोग लव प्यार करते हैं तो अपने पापा से पूछे हैं, नहीं, ऐसा प्रश्न आता है नहीं, तो क्यों ना, जब बढ़िया चीज है तो अपने पापा से यहाँ क्यों पूछे। पापा से जब पूछेंगे, जब हम ये सिस्टम हमें कुछ लगेगी कि सफल हो जाएंगे, तो पापा अपने खुद के राय देंगे कि बेटा तुम जो कर रहा है करते रहो, तेरी सफलता एक दिन चूमेगी ही चूमेगी। इस तरह अपने गार्जियन का सपोर्ट रहा। आज गार्जियन भी पूरी तरह से विश्वास करते हैं। और शुरू पीरियड में क्या होता है कि आप फैमिली ही आपके रोकेंगे, आपके फैमिली ही ठोक रहे होंगे, जो आपको मना करेंगे कि अच्छा खासा तुम पढ़ाई करता था, ये करता था, अच्छा तुम जॉब कर लेगा। तो फैमिली से विरोध होगा, फिर स्टूडेंट से विरोध होगा और फिर आपके पड़ोसी से विरोध होगा। तो कहा जाता है कि जितने वाले को कितनों भी कठिनाई आएगी, उस सारे कठिनाई को तोड़ते हुए आगे निकलेगी। ये है सफलता। हर आदमी की सफलता में ठोकरें आती है और ठोकरें हमें आगे बढ़ने के लिए, हमेशा सिखाने के लिए तत्पर रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें ठोकरें आई तो हमें लग रहा है कि अच्छा जिंदगी में बहुत कठिनाई हो रहा है इस तरह का सिस्टम में, तो क्या करें। अरे दोस्त, फ्रेंड, जिस जगह पर है पढ़ाई करता है, 18 साल 19 साल 20 साल तुम एजुकेशन लेता है और वहां पर ही अगर जॉब नहीं होता है तो किसी तरह से चूज और अपना करियर लेता है, तो उसी तरह से कहता है कि जैसे इंटर 12th पास करो, एज ए वेस्टी ज्वाइन करो, अगर पार्ट टाइम भी काम करते हो तो 2 से 3 साल, अगर यहाँ 3 से 4 साल हार्डली देते हो तो तेरा सारा करियर बिल्कुल चेंज होगा और जो सपने भी नहीं सोचा था वो भी सपना बिल्कुल यहाँ से पूरा होगा। ये चीज है, वेस्टीज ऐसा एक पावर है, वेस्टीज एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि अगर उस पर तुम प्रोडक्ट पर विश्वास करते हो, अगर उस सिस्टम पर विश्वास करते हो, अगर वेस्टीज आपके अंदर इन कर गई है तो दुनिया की लाख कठिनाई या दुनिया की लाख कोशिश रोकने के लिए करेगा, तुम कभी हार नहीं पाओगे।
सफलता हमेशा आपको चूमने के लिए तैयार रहेगी। बहुत अच्छा है आजाद जी। एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहेंगे कि यस सर। इस लॉकडाउन के दौरान यस सर। ये जूम मीटिंग का कितना रोल अदा किया आगे बढ़ने के लिए? यस जूम सर। मीटिंग क्यों जरूरी हाँ, था? देखिए सर, जो कहा जाता है कि जो हुआ जो सही होगा, जो होने वाला जो सही होगा, क्योंकि जिंदगी में कब कखनी कठिनाई आ जाएगी, किसी के सामने कोई आती है तो बोलकर नहीं आती है, तो कब किसके पास मुसीबत आ जाएगी ये किसी का मालूम नहीं है। तो जो भी हुआ इस लॉकडाउन जूम मीटिंग के ऐप्स के जरिए हम लोग का इतना अंदर एडुकेशन लिए जूम मीटिंग से कि आज मान लिया जाए कि हमें इसके पीरियड जाना कहूँ पड़ता है तो हमें अंदर इतना एक्सपीरियंस हो गया कि लोगों को बताने से हमारे अंदर टास्क न ज्वाइनिंग करती। काफी मीटिंग ट्रेन किए, लोगों मीटिंग ट्रेन किए, जो वीआईपी मीटिंग होता है वो सीखने के लिए पैसा लगता था, तो काफी जूम मीटिंग से अपने एजुकेशन लिए। तो सारे तरह का यहाँ एजुकेशन घर बैठे इस लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठे सारा नॉलेज, तरह तरह के नॉलेज जो जहाँ जाना चाहते हैं उस तरह के यहाँ नॉलेज आपके अंदर चला गया। मतलब कि ये जो लॉकडाउन हुआ अज्ञातवास की तरह हुआ, अर्जुन जो ब्रह्मास्त्र इकट्ठा किया, तो हम लोग के लिए ये जो कोविड-19 आया, हम लोग के लिए ब्रह्मास्त्र इकट्ठा करने के लिए बहुत ही काफ़ी था। और आज यस भी सर। यस सर। ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे बच गए, भाग-दौड़ से बच गए और घर बैठे ही हम बहुत सारे एजुकेशन ले पाए। एजुकेशन ले पाए। एक यस चीज़ सर। बहुत अच्छा सर, बट हमारा कहना है सर, ये जो नॉलेज है हमारे बिज़नेस के लिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है? ये यस सर। मीटिंग हमारे बिज़नेस के लिए कितना है? एजुकेशन। देखिए सर, जितना जिस क्षेत्र में लोग या पढ़ाई के क्षेत्र में हो तो इसका अलग नॉलेज है और इस क्षेत्र में है तो उसका अलग नॉलेज है। कहा जाता है कि अगर आपको हर कठिनाइयों से लड़ना है तो आपके अंदर उस तरह का एजुकेशन होना चाहिए कि लोग आपसे क्या प्रश्न करते हैं, क्या नहीं करेंगे, वो आपको इस जूम मीटिंग के ऐप्स के जरिए आपको ये नॉलेज मिल गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर नॉलेज है तो आप कहूँ भी भागेंगे इस क्षेत्र में तो आपकी सारी बातों आपकी अच्छी तरह से समझें, क्योंकि वो चीज़ का आपके अंदर नॉलेज मिल गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एजुकेशन है कि आपको सफलता पाने के लिए जितनी एजुकेशन लीजिएगा आपका सफलता उतना ही नज़दीक होते जाएगी। यानी कि नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बिज़नेस के लिए, नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और साथ-साथ प्रोडक्ट की यस भी सर। नॉलेज ज़रूरी है। और प्रोडक्ट यस की सर। अगर बात किया सर, तो सबसे आपका फ़ेवरेट प्रोडक्ट कौन-सा रहा? अभी ट्रूमैन का फेस वॉश है और एक कम्प्लेक्शन वॉश साबुन, इसका काफ़ी फैन हूँ सर, काफ़ी यूज़ करता हूँ अच्छा, और बहुत मस्त लगता है। एक लग्जरियस साबुन है, जैसे नहाने के बाद लगता है कि कूलिंग टाइप लगता है। और ट्रूमैन का फेस वॉश है जो अच्छी तरह से हमें फेस लुकिंग देता है, देखने में भी लोगों को इसका इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छा लगता है। इसका यूज़ किए तो सबसे बड़ा हमें फेवरेट प्रोडक्ट ट्रूमैन फेस वॉश और कम्प्लेक्शन वॉश और बहुत सारा ऐसा सप्लीमेंट भी इसका यूज़ कर रहा हूँ, जो लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना महामारी से बचने के लिए अंदर का इम्यूनिटी बूस्ट कहा जाता है कि मजबूत है। तो आप इससे लॉकडाउन के पीरियड में भी हम काफ़ी निकले, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सुरक्षित निकले। यस सर। बिल्कुल सही बात है कि अगर बाहर निकलना भी हो तो हमें अपने आप को बचा करके निकलना है, सेफ सेफ यस सर। जर्नी। एक चीज़ यस कहना सर। चाहेंगे सर कि आज़ाद जी जब आप कोचिंग चला रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वेस्टेज यस सर। करने का आपका पर्पज़ क्या रहा? वेस्टेज में आखिर आपको क्या अच्छा लगा कि आप वेस्टेज के प्रति आकर्षित हुए? यस सर। मेरा जो पढ़ाई पर्पस करने यही के रहा सर कि जब हाँ, पढ़ाई कर रहे थे तो जी, वहाँ पे जी। किसी तरह से मैं अपना हाँ, किसी तरह से वहाँ तो अपना पढ़ाई का खर्च निकाल रहा था। ज़्यादा नहीं 3 से 4 हज़ार खर्च निकाल रहा था, जिससे आपका एडमिशन हो जाता था, कोचिंग का खर्च निकल जाता था इस तरह से। तो मिड इस तरह का प्लान आपके हाँ, हूबहू आपको आँखों से मैंने वहाँ समझा, देखा, तो लगा कि यहाँ लोग अनपढ़ व्यक्ति हैं जो अपने करियर में कहीं एजुकेशन नहीं लिए हैं और इस तरह की अर्निंग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि यहाँ 18 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, 19 साल में रिटायर हो जाते हैं,
तो हमें तो अभी उस समय बीए पार्ट 1 में इन्हें किए थे, तो लगा था कि पार्ट 3 को फाइनल करते करते यहाँ से हम अच्छा अर्निंग कर लेंगे और हमारे सपने की जरूरत पूरा हो जाएगी। एक और तो कुछ क्वेश्चन है सर जो हमारे मन में आ रही थी कि यस सर, इस बिजनेस में आपके अपलाइन का क्या योगदान रहता है इस बिजनेस में? काफी योगदान रहा सर, काफी उनकी रोल रही जो हमें हर कदम कदम से मिलाकर चलते थे। दिलीप सर जहाँ जाते थे, क्रॉस हो चाहे अप डाउन लाइन में कहूँ भी किसी तरह का मीटिंग होता था तो उनके साथ चलते थे, ले जाते थे। हमें भी सीखने की जिज्ञासा था, हमें भी जाते थे क्योंकि सीखना इस सिस्टम में काफी जरूरी है। जितना हर आदमी के एक तरह से भोजन होता है, कहा जाता है कि पेट का तो भोजन मिल जाएगा लेकिन आखिर माइंड का भोजन नहीं मिलेगा तो जिंदगी में ग्रोथ नहीं होगा। अगर ग्रोथ चाहिए तो माइंड का भोजन हमेशा देते ही रहना चाहिए। तो एक सिस्टम है वो है मीटिंग। तो इस तरह का मीटिंग हमेशा दिलीप सर से अपलाइन या डॉक्टर राजकुमार सर या पंकज सर का मीटिंग इस तरह से सीखते रहे, ऑर्गेनाइजेशन करते रहे, हर हमेशा जाते थे, सीखने के लिए तत्पर रहते थे। तो काफी उनकी भूमिका रही। बट जहाँ यस तक सर, आपने दिलीप जी का नाम लिया, दिलीप जी आपके अपलाइन है और वो अभी हिमाचल प्रदेश में है। यस कुछ लोग सर। कहते हैं सर कि अपलाइन साथ में हो तो बिजनेस हो सकता है, बट आपके अपलाइन हिमाचल प्रदेश में है सर, तो वहां से कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं दोनों एक दूसरे से? यस सर, कहा जाता है सर कि एजुकेशन तो हमें कोचिंग में मिलती है लेकिन कोचिंग में तो पढ़ाई दी जाती है, उसका तैयारी घर पे की जाती है। तो उसी तरह से हमें सिस्टम में बताएं तो क्योंकि अपलाइन तो बता दिए, रास्ता दिखा दिए कि आप सफल होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनसे हमें डेली बात होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उनसे पूछते हैं क्योंकि अपलाइन सारे दुख को झेले हैं तो समझ सकते हैं क्या परेशानियां आती है, तो उनसे पूछते रहते हैं और इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो अपना सोल्व कर देते हैं और हमें भी खुशी होती है कि चलिए अपलाइन का हमेशा सबसे बड़ा रोल होता है। जिस तरह से हम भी अपने डाउनलाइन को, एक लवली प्यारी टीम डाउनलाइन को हम सपोर्ट करते हैं, जहाँ बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं, तो उसी तरह से अपलाइन हमेशा आपकी तत्पर आपके आगे बढ़ने के लिए सोचते रहते हैं। यस इट मीन्स ये हुआ, आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर अपलाइन कहीं भी रहे, कोई जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ में ही रहे, अगर कहीं दूर भी है, अगर उसके हम संपर्क में रहते हैं तो हमारा सारा डाउट क्लियर हो पाती है। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो पाई कि यहाँ पर अपलाइन सर वो आपके मेंटर हैं, वो आपके पास में हैं या नहीं ये मायने नहीं रखता है, बट अगर उनके टच में रहते हैं तो आपके वो सारे चीज आपके अंदर वो आ जाती है जिसकी आपकी तलाश थी। तलाश थी। यस तो सर, अपलाइन कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है सर हमेशा। यहाँ पे। यस सर, कुछ लोगों का एक्सक्यूज रहता है सर कि काश हमारे अपलाइन हमारे साथ में होते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जितने भी यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपके अपलाइन नहीं है तो स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है कि हम एजुकेशन नहीं यहाँ से ले पाते हैं अच्छी तरह से, तो किसी के पास प्लान जाते थे तो लगता था कि अगर आप प्लान साथ में होते तो ये अच्छा सपोर्ट होता, वहाँ अच्छी ज्वाइनिंग हो जाती, अच्छे लोग समझ जाते हैं। तो क्या हुआ कि अपलाइन रहते थे तो साथ में चले जाते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर अपलाइन के भरोसे हर किसी आदमी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन तो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपलाइन नहीं है तो खुद अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। सिस्टम कहता है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपलाइन आपको तो इस रास्ते दिखा दिए हैं और आपने खुद पर भरोसा होना चाहिए। इस तरह का अगर सिस्टम में आगे बढ़ना था तो अपने आप खुद पर बिलीव होना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए इस तरह का कि अगर आप लाइन भी नहीं रहे तो अकेले भाग सकते हैं और उनको अच्छी तरह से प्लान भी दे सकते हैं, सीखने के बावजूद। जी जी, आपके ये होना बातों से चाहिए इतना अच्छा लग रहा है कि सर आपके अंदर जो ये आग है, ये मोटिवेशन की आग है सर, ये आग कहाँ से लेते हैं, ये मोटिवेशन की आग? यस सर, कहा जाता है सर कि ऑलरेडी जैसे आपका नोनी स्पुलिना है कि जिस तरह से जितने अंदर जाता है उतने बिलीव होता है, और जितने जिस तरह का मीटिंग अटेंड करते हैं, मोटिवेशन वीडियो हर आदमी को प्रतिदिन देखना चाहिए, क्योंकि हमें जब भी शाम के सोते वक्त 5 से 6 गो मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। कहा जाता है कि जब तक लाख ना आवे महीना में आग लगा दो सीना में, तो एक सिर्फ और सिर्फ सोच है मोटिवेशन वीडियो से। ये हम देखते रहते हैं और इस तरह का मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो हमारे दिल में वो जोश और जुनून जो जागता है, लगता है कि खास भी हम
उस जगह पर होते हैं। बहुत जल्द तैयारी के साथ साथ बढ़ रहे हैं, अच्छी भी यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है। ऐसा है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ और ये एजुकेशन के बावजूद। बहुत अच्छा सर। जब आप सर यहाँ के एजुकेशन लेकर जब आप फील्ड में निकलते हैं तो समाज का क्या प्रतिक्रिया होता है सर? जहाँ पर आप जाते हैं प्लान देने के लिए, उस समय क्या कर रहे हो, समाज का प्रतिक्रिया क्या होता है? इस तरह का मैं जैसे घर से निकलते हूँ, अपने ड्रेस कोड में निकलते हैं, तो लोगों के समाज की रिएक्शन जो होता है, लोगों को लगता है कि कुछ यहाँ चेंजिंग हुआ, कुछ बदलाव हुआ है, तो उनके प्रति भी एक थिंकिंग सोच रहता है। उनको भी लगता है कि इस तरह के सिस्टम में जाते वक्त पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम कह रहे कि वही सिस्टम में जा रहे हैं कि तुम जो जिंदगी भर जो काम करके कभी अपने लाइफ को चेंजिंग नहीं किया, हम अपने कैरियर को 3 साल हार्डली देखकर बिल्कुल लाइफ को चेंजिंग करेंगे, जो आप सपनों में नहीं सोचा है, जो हम उस सपने में उतार कर वो पूरा करेंगे। तो इस तरह के हमें प्रतिक्रिया लगता है, लोगों को फिर लगते हैं, इंस्पायर होते हैं देखकर इस तरह के कहाँ जाते हैं, इस तरह का ड्रेस कोड में जब भी हम जाते हैं तो लगता है उनसे हमसे प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम एक मीटिंग में जा रहे हैं उस तरह बताते हैं, तो उनको हम इस तरह से मोटिवेशन प्लान देते हैं। बाद में उनको समझ में आती है कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है, हमें भी करना चाहिए। ये होता है सर, रिएक्शन लोगों के प्रति होता है देखने के बावजूद सर। अच्छा अच्छा। तो सर यहाँ पर आपके सपने क्या है जिसे आप पूरा करने के लिए मतलब जिद्दोजहद आप कर रहे हैं? यस सर, मेरे सपने है सर कि 2020 इंड लास्ट तक मैं डायमंड डायरेक्टर, और 2021 तक 21 गाड़ी की तैयारी है सर, वो भी होगी 10 लाख पल्से की होगी सर, और इनकम की बात तो लाख प्लस सर। कौन सी गाड़ी सर आपकी पसंदीदा गाड़ी है? गाड़ी होगी कौन सी सर, गाड़ी होगी जैसे आपका, आप जो गाड़ी लिए थे वहाँ फोटो लगाए हैं सर, आपका बहुत पसंदी गाड़ी हम देखे, वहाँ गए थे हम। राज सर कह दिए कि सर ये मेरा गाड़ी रहेगा, ये आपका गाड़ी, दोनों फोटो लिए और वही कह दिए कि सर 21 में हम ये गाड़ी लेंगे। राज सर साथ में सुन रहे हुए तो वो बिल्कुल सहमत होंगे इस बात से, और बोले कि सर 21 तक की मेरी गाड़ी होगी सर। राज सर भी अपना चॉइस किए कि मेरी गाड़ी भी यही होगी। तो द फोर्ड सर की तैयारी है सर 21 तक, बिल्कुल सर बिलीव के साथ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सर। अगर गाड़ी की बात किया जाता है तो सर हमारा एक आपसे एक जानकारी लेना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आपके अपना, जैसे अगर हम गाड़ी लिए तो आपके अंदर क्या फील हुआ? हमारी गाड़ी लेने से आपके और आपके टीम में क्या मोटिवेशन किया? यस सर, मेरे अंदर यही फील हुआ कि सर मैं जिस सिस्टम में, सर वो भी सिस्टम में है, वो भी इस तरह का कठिनाई झेले होंगे और इस तरह का कठिनाई झेल कर ला रहे हैं, हम भी इस सिस्टम में, और उस तरह का कठिनाई जो सर के साथ प्रॉब्लम आया था वो प्रॉब्लम मेरे भी आएगा। तो सर की गाड़ी आई तो मेरी भी गाड़ी आएगा, इसमें गारंटी, बिल्कुल गारंटी, इसमें कोई वारंटी नाम का चीज नहीं होता सर। ये ऐसा सिस्टम है कि सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जी बिल्कुल सही सर। ये गाड़ी सर आप लोग के लिए प्रेरणा मिले, आपकी गाड़ी से हमें भी प्रेरणा मिलती है, लोगों की डाउनलाइन के सारी लोगों की ये प्रेरणा मिलती है। इस सिस्टम में रह के वो भी अपने थिंकिंग को बढ़ाते हैं, अपने सोच के बढ़ाते हैं कि हम भी इस तरह की गाड़ी अपने हैंड ओवर करें सर। बिल्कुल सर, और ये होगा भी। बस अपने जोश और जज्बे को बरकरार रखना है। ये ड्रीम का बिजनेस है, क्रीम का बिजनेस है, और जिसका जितना बड़ा ड्रीम होगा सर आजाद जी, इस बिजनेस में उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। यू आर राइट सर। और समय तो लगेगी। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, आप एज स्टूडेंट इस बिजनेस को स्टार्ट किए, जैसे हमें पता चला कि आप पढ़ाते भी हैं, अपने पढ़ाई के खर्चे खुद आप निकालते हैं। यस सर। और उसके साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिजनेस बिल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अभी पैसे की जरूरत है। आप इन तीनों चीज को मैनेज कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैं सुबह में, जैसे आप सुबह में उठते हैं तो सर फ्रेश होके अपना सारा चीज फ्रेश करके सुबह में कोचिंग कर लेते हैं 6 से 9 बजे तक क्लास करके, क्लास को यहाँ से रीडिंग करके पढ़ा के लोगों को पढ़ा कर निकलते हैं। और क्या होता है सर, जैसे निकलते हैं जहाँ भी हमें प्लान देने की
किसी का प्लान देना है तो वहाँ हम चले जाते हैं। और लोग शुरू स्टार्टिंग पीरियड में धीरे धीरे करके पढ़ाते थे, फिर पढ़ने चले जाते थे, लोगों का स्टूडेंट लाइफ में बताते थे, तो धीरे धीरे इस तरह से करते करते बिल्ड करेंगे। आज भी वही प्रक्रिया है, सुबह में उठते हैं 6 से 9 तक पढ़ाते हैं और अपने फील्ड में निकल जाते हैं और चलिए, शाम को वेरी आते हैं गुड। जो भी घर पे। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लोग के पास कोई काम नहीं है और लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो यस सर। आपकी बातों से ये लग रही है कि टाइम नहीं है जो कहते हैं वो एक मात्र बहाना है। अगर करना आदमी चाहे तो लाख बिजी हो, कुछ समय निकल ही आता है। यस सर। अगला क्वेश्चन मेरा यस आपसे सर, ये होगा बिल्कुल सर कि एज स्टूडेंट क्या आप इस बिजनेस को दूसरे स्टूडेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस सर, बिल्कुल कर रहे हैं सर। हर स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी पढ़ाई के साथ एक अच्छा खासा इनकम बना सके, लोगों की अपनी खर्च निकाल सके, अपनी पढ़ाई की खर्च निकाल सके। जिस तरह से हम निकाल रहे हैं निकालें, उसी तरह से लोगों को भी मोटिवेशन करते हैं कि आप यहाँ पढ़ाई के साथ अपने खर्च को निकाल सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और वहां से ज्यादा आप जॉब से ज्यादा जब आप यहाँ से अर्निंग कर लीजिएगा तो जॉब पर क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ टाइम फ्रीडम नहीं है वहाँ मनी फ्रीडम नहीं है। यहाँ आगे चल के सारे चीज आपके मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वो और जो सपने आपको जॉब से नहीं पूरा होने वाले हैं वो यहाँ से पूरा होंगे। तो इस तरह के बोलते हैं तो वो भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और हमारे साथ आते हैं, कहते हैं कि ठीक है चलकर देखते हैं। और उसके आज बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इस चीज को कर रहे हैं, जो लोग माना करते थे वो आज बिल्कुल यहाँ से काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वही ग्रोथ कर रहे हैं। और आप सबको कहना चाहेंगे सर कि ये जो वीडियो हो रही है ये सर आप किशोर संगीता द वॉरियर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और आइकन दबा करके इसको सर शेयर भी करेंगे लोगों से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये जो वीडियो हो रही है वो आपके लिए दिया जा रहा है। तो किशोर संगीता द वॉरियर को जरूर से जरूर प्रमोट करें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सारे जो एजुकेशन सिस्टम हम लोग दे रहे हैं वो आप रूबरू होंगे उससे, और जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी सुविधा होगा। तो चलिए, थैंक यू।